Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue capital vesting decision. So हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने कवर किया था पेबैक पीरियड। अब हम आज कवर करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है? ये दोनों को सेम यही कहते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो पहले हमने क्या पहले डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने पेबैक पीरियड देखा था। पेबैक पीरियड में भी क्या होता है, दो तरह के कैश फ्लो हो सकते हैं। क्या? एक तो यूनिफॉर्म कैश फ्लोज और एक अनयूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म कैश फ्लोज में क्या होता है, उसमें हर साल क्या होगा, इक्वल होगा। और अनयूनिफॉर्म में क्या होगा, कैश इनफ्लो अलग अलग होगा हर ईयर में। ओके, और क्या है इसमें, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक अब इस पेबैक पीरियड का इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, और इससे क्या हम कैलकुलेशन भी अच्छे से कर लेते हैं ना, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इट इज इजी ऑल्सो टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड, और ये डिसीजन मेकिंग के लिए भी इजी है। इसमें हम उसके परफॉर्मेंस के बेस पर हम क्या कर ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो प्रोजेक्ट का इनिशियल आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट हुई थी बिजनेस में, वो कितने दिन में रिकवर होगा। जो जिस प्रोजेक्ट में सबसे जल्दी रिकवर होगा वही प्रोजेक्ट क्या होगा, उसी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, और इसमें डिमेरिट क्या है? डिमेरिट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमेरिट यही है कि ये क्या है, ये किसे कंसीडर नहीं करता, ये सिर्फ कैश फ्लो को कंसीडर करते हैं, टाइम वैल्यू को कंसीडर करते ही नहीं है। अब टाइम वैल्यू का मतलब लाइक अब जब क्वेश्चन आगे करोगे तो उसमें टाइम वैल्यू क्या परसेंटेज में गिवन होगा, लाइक डिस्काउंटिंग रेट। इट मीन्स कि इसका मतलब क्या, देखो टाइम वैल्यू मीन्स जो आपने आज इन्वेस्ट किया है। इट मीन्स आपने जीरो पीरियड में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ये पीरियड है जीरो। ओके, तो क्या एक साल बाद इसकी वैल्यू यही रहेगी? तो ये बढ़ेगी ना। तो जो एक साल का प्रॉफिट होगा, तो वो अगर हम उसे आज के दिन में आज लाते हैं, मतलब आज की डेट में लाते हैं, एक साल बाद वाला, तो क्या उसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, क्योंकि उसमें क्या है, एक साल में क्या है, उसके बीच के जो बीच का गैप है उसमें क्या है, टाइम वैल्यू भी एडजस्ट है। और ये मैंने किस में समझाया था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि टाइम वैल्यू मनी वाला जो एक मैंने लेक्चर जो वीडियो अपलोड की उससे पहले देखना है, अदरवाइज ये आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने बोला था। ओके, तो पहले उसे जरूर देखना है। तो अब क्या है इसमें, एक तो ये क्या टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है, सिर्फ ये कैश फ्लो उठा लेता है डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं। ओके, और हम अब क्या कवर करेंगे? अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेकेंड। इसका कौन सा था? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, अब देखो ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। अब इसका मतलब क्या, देखो जो आपने इनिशियल में जो प्रोजेक्ट में जो हमने क्या है आउटफ्लो हुआ है, उससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, उस पर कितना प्रॉफिट होगा, उसे परसेंटेज में निकालना है। हर साल कितना प्रॉफिट उसमें होगा जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब वो तो हो गया इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न हो गया। ओके, एवरेज कैसे करेंगे? अब इसमें एवरेज में जब मल्टीपल ईयर्स का डाटा गिवन होगा तो उसमें हम एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट। और जितने भी मेथड हैं उन सब में सिर्फ CF80 की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ ये एक लौता ऐसा मेथड है जिसमें तुम्हें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? नेट प्रॉफिट में जो टैक्स को माइनस करने के बाद आता है उसे वो कहते हैं नेट प्रॉफिट। अब उसमें जब एड बैक क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन, तो वो CF80 बन जाता है। तो डेप्रिसिएशन से ऐड करने से पहले और टैक्स को माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है उसे क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट।
ओके, अब इसी का क्या होता है, इसी का हमें एवरेज लेना होता है, एवरेज। ओके, तो इसका फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालना है, तो देखो इसे शॉर्ट में बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR। इसका फॉर्मूला है देखो, एवरेज नेट प्रॉफिट अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट। और क्या है, इसके दो फॉर्मूले बनेंगे, एक क्या है, दूसरा है, ऊपर तो सेम रहेगा, एवरेज नेट प्रॉफिट और इसमें क्या आ जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एवरेज नेट प्रॉफिट और क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक तो ये बनेगा। ओके, अब इसमें एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये भी तो क्वेश्चन है ना। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज नेट प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है देखो, एवरेज नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल नेट प्रॉफिट अपॉन में क्या करोगे, अपॉन में करोगे नंबर ऑफ ईयर। जितने साल का प्रॉफिट गिवन होगा उससे क्या सबको ऐड कर लेंगे, और जितने साल है नंबर ऑफ ईयर्स है उनसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज, बताओ, एवरेज नेट प्रॉफिट। और उसके बाद क्या, एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देखो, पहले हम इसे क्या कर देते हैं, इसे साइड में कर लेते हैं। ये आ गया। अब देखो, अब देखना है किसका फॉर्मूला, एवरेज इन्वेस्टमेंट का। एवरेज इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला क्या, देखो इसका फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस में स्क्रैप डिवाइड बाय 2। और यहाँ प्लस में क्या कर दोगे, प्लस में भी स्क्रैप ही करेंगे, प्लस में स्क्रैप, ये स्क्रैप है क्या, ये स्क्रैप। ओके, तो इसका एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या, देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और माइनस में स्क्रैप और ब्रैकेट, इसको पहले डिवाइड कर दो, फिर जो आंसर आता है उसमें स्क्रैप को फिर दोबारा ऐड कर दो। ओके, तो क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा आपका। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन देखो क्या है, ये है सीए इंटर का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। देखो क्या लिखा है इसमें, अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट और ₹10 लाख एंड इट्स यील्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन विच इज एज फॉलो। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है हमें, है ना, और हमें क्या निकाल, यहाँ पर दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब नेट प्रॉफिट गिवन है यहाँ पर, और क्या दिया है, डेप्रिसिएशन विच इज फॉलो। देखो क्या है,
ईयर्स दिए 5 साल के लिए डाटा है, और क्या लिखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है, इसी को डेप्रिसिएशन भी कंसीडर किया यहाँ पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। अब इसमें क्या लिखा सपोज फर्दर दैट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर द प्लांट ऑफ मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड रुपीज कितने की 80,000 की, डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर लिखा है सपोज क्या है 5 साल के बाद हम क्या करते हैं, अगर मशीन को बेचते हैं तो मशीन को बेचते हैं, बेचने के बाद क्या है, बेचने के बाद अब उस पर क्या है, अब उस पर हमें क्या रिलाइज होगी, स्क्रैप वैल्यू। तो ये क्या दिए स्क्रैप वैल्यू की बनाइए, ये क्या है स्क्रैप वैल्यू। और क्या करना डिटरमाइन करना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो करो लो जल्दी से करो। देखो नेट प्रॉफिट भी गिवन है, और यहाँ पर देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है वो भी गिवन है, तो हो जाएगा। अब पहले हमें देखो क्या करना है, हेडिंग डालनी है पहले तो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला क्या है, ए आर आर इक्वल टू क्या है, एवरेज नेट प्रॉफिट और क्या है एवरेज इन्वेस्टमेंट। ओके, अब इसका इसे यहाँ पर करो जल्दी से, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर इस साइड यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अब देखो हमें पहले क्या निकालना है, यहाँ पर पहले निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो वर्किंग नोट बनेगा ना, एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, देखो इसका टोटल भी गिवन है 4,60,000, तो 4,60,000। अब इसको डिवाइड करो कितने से, कितने नंबर ऑफ ईयर्स है 5, तो 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। देखो जल्दी से 4,60,000 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 92,000। अब क्या निकालना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसमें से स्क्रैप वैल्यू पहले माइनस करेंगे 80,000, फिर उसके बाद क्या है बताओ, $10 लाख ऐड कर दो। इसमें से पहले स्क्रैप को क्या करेंगे, माइनस स्क्रैप वैल्यू, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर जो आएगा उसको प्लस कर देंगे 80,000, दोबारा स्क्रैप वैल्यू से ऐड कर देंगे। ओके, तो अब क्या हो गया, देखो 10 लाख माइनस में 80,000 प्लस में, अब पहले डिवाइड कर लो 2 से, फिर प्लस करना है कितना 80,000, ये आ गया कितना 5,40,000। तो अब कितना आएगा, देखो जल्दी से यहाँ पर ए आर आर इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना 92,000, और दूसरा कितना और 5,40,000 का है एवरेज इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो आ जाएगा परसेंटेज, यहाँ पर मल्टीप्लाई 100, 92,000 डिवाइड बाय 5,40,000 कितना आ गया, अब मल्टीप्लाई 100 से करोगे ये आएगा 17%, 17.03 आ रहा है, 17.03%। ओके, अब इसका ऑल्टरनेटिव भी दूसरा है। ऑल्टरनेटिव क्या, देखो क्या मैंने बताया था, इसमें एक ये भी तरीका है क्या, एवरेज नेट प्रॉफिट, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इस ऐसे भी निकलता है। अब इसके लिए जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो भी आप अडोप्ट कर सकते हो, बाई विच यू कैन कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न विच इज बेनिफिशियल एंड विच इज इजी टू कैलकुलेट फॉर यू। ओके, क्योंकि तुम्हें क्या है क्वेश्चन सोल्व करने और इसमें क्या है, और तुम्हारी स्पीड भी होनी चाहिए, है ना।
तो यहाँ पर तुम्हारे लिए इसमें से कोई भी मेथड आप एडॉप्ट कर सकते हो जिसके थ्रू आप एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हो। ओके, तो अब क्या देखो, दूसरा क्या इसका, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है देखो, ऑल्टरनेटिव क्या है, ए आर आर इक्वल टू, ऊपर तो सेम ही रहेगा, एवरेज नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज नेट प्रॉफिट कितना आया था बताओ, ऊपर 92,000 आया था ना ये, और यहाँ पर कितना है, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। तो कर दो, यहाँ तो डायरेक्ट कर दो, कुछ जरूरत ही नहीं एवरेज वो निकालने की। 92,000 अपॉन में 10 लाख इंटू में 100, 92 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू में 100, ये आएगा 9.2%, 9.2%। ओके, और वन मोर थिंग, ये मत सोचना कि उससे ही अलग प्रूफ वो आ रहा है। अगर हम दोनों मेथड से क्या कर रहे हैं, हम दोनों मेथड को अडोप्ट कर रहे हैं, तो दोनों का क्या सेम आना चाहिए, नहीं, यहाँ पर अलग आएगा दोनों मेथड में। ओके, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एवरेज इनिशियल, यहाँ पर क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट की थी अलग तरीके से, तो यहाँ पर क्या है, कितने से डिवाइड किया था, 5,40,000, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट किससे किया, 10,000 से, तो यहाँ पर सेम आ ही नहीं सकता ARR। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। तो ये निकल गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब इसे वीडियो पॉज करो, लिख लो। अब उसके बाद इसे भी कर लो जल्दी से। इसका ऑल्टरनेटिव 2 ही है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है, अब प्रोजेक्ट बिल कॉस्ट ₹40,000, इट स्ट्रीम है, सॉरी, इट्स स्ट्रीम ऑफ अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। EVIT दिया है क्या, EVDIT, अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, इट मीन EVDIT ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर थ्रू 5 ईयर, मतलब 1 साल से 5 साल तक का दिया है यहाँ डाटा। एक्सपेक्टेड टू बी क्या है, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 और 20,000, अज्यूमिंग अ टैक्स रेट ऑफ ₹50%, ऑफ रुपीज नहीं, ऑफ 50%, एंड डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस। और क्या, फाइंड आउट द प्रोजेक्ट ARR, इसमें क्या निकालना है आपको, ARR प्रोजेक्ट का निकालना है। तो पहले तो यहाँ पर तुम्हें क्या नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, या तो इसमें क्या था, इसमें डायरेक्ट आपको नेट प्रॉफिट गिवन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पहले तुम्हें नेट प्रॉफिट निकालना है। अब कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, तो ध्यान से देखो। आंसर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ये CMA इंटर का, CMA इंटर का ही क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या करना है, हर साल का तुम्हें अलग अलग निकालना है। पांच सालों तक है ना, एक, दो, तीन, चार, पांच।
1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 पर्टिकुलर। यहाँ पर क्या दिया है, EBTIT, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब कितना गिवन है देखो, फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 12,000, थर्ड ईयर में 14,000, इसमें कितना 16, 20। अब क्या है, इसमें से लेस क्या करना है बताओ, लेस करना है डेप्रिसिएशन। लेस करोगे क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो कितना आएगा हर साल, क्या एसएल मेथड पे, मतलब जो इस पे किस पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल लगाएगा, कितना आएगा देखो 24 जा कितना आएगा 8 मीन्स 8,000 होगा यहाँ पर 20%, 8,000 लिखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन। अब क्या करना है तुम्हें, अब यहाँ पर लेस कर दो, किसे लेस करो, अब लेस कर दो तो क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो इंटरेस्ट है कहीं नहीं है। अब देखो अगर इंटरेस्ट होता तो क्या आता, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT होता, ओके। बट यहाँ पर इंटरेस्ट गिवन ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या मानेंगे इसे, PBT, ओके। क्या मानेंगे हम इसे, PBT कंसीडर करेंगे, PBT। तो कितना आएगा यहाँ पर 2,000, यहाँ पर कितना आएगा 4,000, और यहाँ पर कितना आएगा बताओ जल्दी से 6,000, और यहाँ पर आएगा 8,000, और यहाँ पर 12,000। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे टैक्स। टैक्स को कर दो लेस, तो क्या कितना आएगा, टैक्स लेस करोगे तो टैक्स इसका कितना करोगे 50%, तो 50% कितना 1,000, इसका 2,000, इसका 3, और इसका 4, और इसका 6। तो अब करोगे कितना आएगा, पैट, ये पैट है ना, ये नेट प्रॉफिट होगा 1,000, 2,000, 3,000, और कितना ये 4,000 आएगा। यहाँ पर माइनस करोगे 6,000। अब क्या होगा, ये क्या निकल गया, नेट प्रॉफिट आ गया। इसका टोटल देखो कितना हो रहा है 1, 3 हो गया ना, 3, 3, 6 और 4, 10 और कितना हो गया 16। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्या उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट, ARR इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो कितना आएगा देखो 16,000, इसका 5 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा ना, और डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ओके। और अब क्या देखो इन्वेस्टमेंट में क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट कितनी थी 40,000 की थी। अब यहाँ पर कोई स्क्रैप वैल्यू है नहीं है, बट फिर भी देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालोगे आप, देखो क्या करोगे 40 प्लस नहीं माइनस पहले 0 ब्रैकेट डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू तो 0 है तो 0 फिर से आएगा, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20,000। तो यहाँ पर कितना आ गया 20,000। तो कर दो इसे, पहले उसको डिवाइड करो, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 8,000 डिवाइड बाय 20 into 100।
ये आएगा 40%। ये निकल के आया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब ऐसे ही आपको 2-3 प्रोजेक्ट का दिया होगा, तो वहां पर क्या करोगे, जिस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होगा उसी को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उसी प्रोजेक्ट को। ओके, तो ये था आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वाला कंसेप्ट। अब इसे वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो जल्दी से। अब इसमें हम ये शॉर्ट टर्म के लिए बेटर होता है, जो इसमें कौन कौन सा है, पेबैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं और ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अच्छे होते हैं। इसमें डिसीजन अगर लेना है तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो ये दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा। ओके, और जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो तो उसमें क्या करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट मेथड्स पे मूव करेंगे। ओके, तो पहले इसे लिखो जल्दी से। वो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो वाला होगा, जिसमें हमें क्या करना, पहले डिस्काउंट निकालना, उसका नेट कैश फ्लो कितना होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, वहां पर ज्यादा कैलकुलेशन होगी, पहले इतना करो आप। अब इनके एक बार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वो देखते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, नेक्स्ट मेरिट्स क्या है इसके, एडवांटेजेस क्या है, द फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ ARR मेथड। क्या है, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। ये क्या है, ये सिंपल है, इसमें हम अच्छे से इसे समझने में भी ज़्यादा टाइम दिक्कत नहीं होती है, समझ में आ जाता है जल्दी, और क्या कैलकुलेशन में भी कोई ज़्यादा खास नहीं है ना, जो अभी तो हमने देखे कैलकुलेट करके। और उसके बाद इट कैन बी रियली क्या रीडली कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल अकाउंटिंग डाटा। जो अकाउंटिंग डाटा अवेलेबल हम उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इट यूज टू एंटायर स्ट्रीम ऑफ अर्निंग और टू कैलकुलेट द ARR। अब इसकी डिमेरिट्स क्या है, देखो डिमेरिट्स हैं, दिस मेथड हैज द फॉलोइंग डिमेरिट्स। इट इज नॉट बेस्ड ऑन कैश फ्लो जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या है, इट इज उस कैश फ्लो के ऊपर, जो कैश फ्लो जनरेट होता है ना प्रोजेक्ट पे, उस पे बेस नहीं है। ये क्या नेट प्रॉफिट के ऊपर बेस है, नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं ना। दिस मेथड डज नॉट कंसीडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इट मींस ये जो मेथड है ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को भी कंसीडर नहीं करता है। और उसके बाद इट इग्नोर्स द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट यूजफुल लाइफ। ये लेंथ और उसकी यूजफुल लाइफ है उससे भी क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, क्योंकि हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं इसलिए। और इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट द प्रोफाइल कैन बी री इन्वेस्टेड। ओके, और इसके बाद क्या लिखा, इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ओके, इसमें मेरिट डिमेरिट्स भी ज्यादा है। और इसमें जो मेरिट्स हैं वो तो उसमें तो बहुत कुछ है ही नहीं, सिंपल के अंडरस्टैंड और कैलकुलेशन है ना। और ये क्या है, ये किसके थ्रू कंप्यूट किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ गिवन अकाउंटिंग डाटा, दैट्स इट। सो ये थी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और ARR मेथड सा ये भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट हो चुका है हमारा ARR मेथड। अब हम नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। सो हम अच्छे से करेंगे वहां से भी स्टार्ट। ओके, ये भी है यहाँ पे 1-2 नंबर में आ जाएंगे, ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे पेबैक पीरियड निकालने के लिए पूछ सकते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, बट वहां से क्वेश्चंस बन के आते हैं 8-8 नंबर के। So I think it is enough for today. In next class we will continue capital budgeting decision. So if you like this video, to like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.